Rehan's math lesson begins at 8:45 a.m. and lasts until 9:20 a.m. How long is the math lesson? ओके जी, अब देखिए जो रेहान का मैथ का पीरियड है ना वो 8:45 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड होगा 9:20 पे। अब देखिए 45 ये है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और 9:20 पे एंड होगा, तो बताएं वो कितने मिनट का होगा। यहाँ तक देखिए 5, 10, 15, 20, 25 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 25 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5, इसका टाइटल है आपके पास टाइम। इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पेज है आपके पास 161। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द टाइम शोन ऑन दीज वॉचेज एंड क्लॉक्स। ये आपके पास वॉच है, ठीक है, जिसको हाथ में बांधा जाता है, और ये आपके पास क्लॉक है जिसको दीवार पे लटकाया जाता है, और ये भी आपके पास क्या है, वॉच है। ओके जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपके पास है कि आपने टाइम लिखना है। देखिए आपके पास जो स्मॉल हैंड होता है ना, ये शो करता है घंटे को, ठीक है, और जो बिग हैंड है ना वॉच का, ये शो करता है मिनट को। अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्मॉल हैंड जो है वो 4 पे और बिग हैंड जो है वो 12 पे, यानी यहाँ पे क्या टाइम है, 4 o'clock है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपके पास जो स्मॉल हैंड है वो 7 पे और बिग हैंड जो है वो 12 पे है, तो यहाँ पे आपके पास टाइम क्या बनेगा, 7 o'clock, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 7 o'clock। ओके जी, नेक्स्ट देखिए इस पे तो आपके पास जो स्मॉल हैंड है वो 8 पे और बिग हैंड 12 पे है। ओके देखिए आपके पास स्मॉल हैंड जो है वो जिस नंबर पे भी हो, लाइक 7 पे है, 8 पे है, लेकिन अगर आपका बिग हैंड जो है ना वो 12 पे है वॉच का, तो आपके पास ना प्रॉपर 1 घंटा बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 o'clock बन गया, यहाँ पे 7 o'clock बन गया, यहाँ पे बन जाएगा 8 o'clock, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 9 o'clock। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। ओके, आपके पास यहाँ पे नीचे टाइम गिवन है, आपने यहाँ पे हैंड्स बनाने हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में मैं आपको ये बता दूँ, आपके पास एक वॉच होती है, ठीक है, या क्लॉक होती है, उसके अंदर आपके पास ना कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। आप क्या करते हो, अपनी वॉच को या फिर क्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, लाइक यहाँ पे देखें इस तरह से। अब इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, क्लॉक को डिवाइड कर दिया। अब अगर आपका जो बिग हैंड है ना वॉच का, वो अगर इस साइड पे यानी राइट साइड पे आ जाता है, तो वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पास्ट का। अगर आपका जो बिग हैंड है वो इस साइड पे आ जाता है, लेफ्ट साइड पे आ जाता है क्लॉक की, तो आप यहाँ पे जो वर्ड यूज करोगे वो टू का यूज करोगे। ओके जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ए पार्ट है, यहाँ पे आपके पास जो गिवन टाइम है ना वो 2:30 है। अब देखिए आपके पास जो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो नंबर होता है ना, ये आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी घंटों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास टाइम क्या है, 2 आवर, यानी घंटा जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे जो मिनट है वो 30 है। टाइम क्या बनेगा, 2:30। अब जो आपका स्मॉल हैंड है ना वो आपने 2 पे रखना है, और जो आपका बिग हैंड है वॉच का उसको रखना है 6 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, फिर यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ओके जी, अब बी पार्ट में देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने जो टाइम शो करना है वो है आपके पास 12:30। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपके पास देखिए 12:30 है, यानी नंबर कौन सा है, 12। तो आपने जो वॉच का या क्लॉक का स्मॉल हैंड है उसको कहाँ पे रखना है, 12 पे रखना है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 12:30, ठीक है। अब मैंने आपको ना यहाँ पे क्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करके दिखाया था, तो जब हाफ हुआ था तो हाफ इधर से हुआ था ना, तो आपके पास जो इसका बिग हैंड है वो किधर आएगा, 6 पे आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पे पास्ट का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये जो हैंड है ना, बिग हैंड, ये अगर राइट साइड पे आएगा तो आपने पास्ट का वर्ड यूज करना है, और अगर इस साइड पे आएगा तो आपने 2 का वर्ड यूज करना है। आप देखिए स्टूडेंट, आपने इस बात को ना ज़हन में रखना है कि जब आपके पास 1 घंटा है, ठीक है, और उसके ऊपर आधा घंटा गुजर चुका है, तो आपने ना अब ये जो स्मॉल हैंड है ये 12 पे नहीं रखना, बल्कि 12 और 1 के दरमियान में आएगा। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे वो कह रहा है 9:30, यानी स्मॉल हैंड जो है वो आएगा 9 और 10 के दरमियान, ठीक है। ओके जी, और आपके पास मिनट कितने हो रहे हैं, 30, यानी यहाँ पे 6 तक आपके पास 30 मिनट बनता है, तो बिग हैंड आ जाएगा 6 पे।
ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, रीड द और हैंड फर्स्ट, यानी कि जो आपके पास घंटे वाला जो हैंड है उसको पहले आपने रीड आउट करना है, देन रीड द मिनट हैंड, फिर उसके बाद आपने मिनट हैंड को रीड करना है और इसके बाद आपने क्या लिखना है, टाइम लिखना है। ओके जी, देखिए पहले आप ना किसी भी क्लॉक या वॉच को देखिए पहले आप घंटे को लिखते हो और फिर मिनट को लिखते हो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना ये जो स्मॉल हैंड है ना, ये 3 और 4 के दरमियान है, तो आप ऑब्वियसली किसको लिखोगे, 3 को लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे 3, उसके बाद आप यहाँ पे इस सेमी कॉलन का यूज़ करते होते हो, ठीक है, और इसके बाद लिखते होते हो मिनट्स को। तो देखें, जब आपके पास बिग हैंड जो है ना वो 6 पे है, तो आपके पास मिनट्स कितने होते हैं, 30। तो यहाँ पे आपके पास टाइम बनेगा 3:30। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखें, आप 8 को लिखोगे या 9 को, ऑब्वियसली आप 8 को लिखोगे। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएंगे सेमी कॉलन, अब ये 6 पे है, यहाँ पे मिनट कितने बनेंगे, 30। सेम यहाँ पे देखिए 4 और 5 के दरमियान है, तो आप पहला नंबर लिखते होते हो, ठीक है। 4 लिखेंगे, कॉलम आ जाएगा, बिग हैंड जो है वो 6 पे है, तो मिनट बनेंगे 30, तो टाइम बन जाएगा 4:30। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। यहाँ पे देखें आपके पास गिवन टाइम है, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लॉक के हैंड्स को रिप्रेजेंट करना है जो यहाँ पे गिवन टाइम है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ना आपके पास एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और ये वर्ड है क्वार्टर का, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, जब आप ना आपका जो बिग हैंड है ना क्लॉक का, वो या तो 3 पे हो या फिर 9 पे हो, तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे क्वार्टर का। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है जी पास्ट की और टू की, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आप पास्ट का वर्ड तब लगाओगे जब आपका, ये देखिए क्लॉक को हम क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ना क्लॉक का जो बिग हैंड है वो राइट साइड की तरफ आ रहा है, तो आप वर्ड यूज करोगे पास्ट का, ठीक है। और अगर आपके पास जो बिग हैंड है क्लॉक का वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे वर्ड यूज करना है 2 का। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्लॉक है और यहाँ पे देखिए आप सबसे फर्स्ट में ना ये देखो स्मॉल हैंड किस पे है, 2 पे है, तो यहाँ पे घंटे क्या बने, 2 बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिनट आपके पास बन रहे हैं 15, ये देखिए यहाँ तक 5, यहाँ तक 10 और यहाँ तक कितने बन गए, 15। तो यहाँ पे टाइम बन रहा है 2:15। वर्ड्स में अगर इसको राइट करो तो ये बनेगा 2:15, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास ये जो बिग हैंड है ना ये 3 पे या 9 पे आएगा, आप 2:15 का या फिर 2:15 का वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो और यहाँ पे यूज करने के बाद आपने वही घंटा लिख देना। आप देखोगे यहाँ पे घंटा कौन सा था, 2 था, तो आपने लिख दिया 2:15। नेक्स्ट क्लॉक है आपके पास, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास जो घंटा है वो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, तो स्मॉल हैंड जो है वो किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो मिनट है ना वो कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपके पास जो बिग हैंड है ना वो भी क्या बनेगा, 3 पे आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास टाइम बन रहा है 3:15, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो बिग हैंड है वो 3 पे है और वो इस साइड पे है, यानी राइट साइड पे है, तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे 3:15 का। ओके जी, यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो घंटा है वो क्या है, 8 है, तो स्मॉल हैंड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो बिग हैंड है वो किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, टाइम बन जाएगा 8:15 और यहाँ पे देखिए ये बनेगा 8:15, क्योंकि बिग हैंड जो है वो किस पे है, 3 पे है। नेक्स्ट है आपके पास 7:45। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस हो गए वर्ड 2:15 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना बिग हैंड जो है वो किस पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है और स्मॉल हैंड जो है वो 8 पे है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 8 पे आने वाला है, यानी कि यहाँ पे देखिए ना 7 और 8 के दरमियान है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे टाइम है आपके पास 7:45। आपने बिग हैंड को देखना है, बिग हैंड जो है वो 9 पे है, तो आप यहाँ पे लिखना है 2:15। अब यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है, 7 से अगला नंबर लिखना है 8:45, यानी कि 15 मिनट रहते हैं 8 बजने में। अब नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 11:45, तो सबसे पहले टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगी जी 11, इस तरह से। ओके जी, अब देखिए 11:45 है, तो बिग हैंड यहाँ पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप लिखेंगे 2:15। अब यहाँ पे वर्ड नंबर जो है 11 है, आपने इससे नेक्स्ट नंबर लिखना है 12, आपने लिखना है 2:15। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपके पास टाइम है 12:45, तो अब यहाँ पे ना आपके पास इस तरह से आएगा स्मॉल हैंड और बिग हैंड जो है इस तरह से 9 पे आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगी ना, आप 12 की जगह 1 लिखेंगे, आप लिखेंगी 1:45।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द आवर एंड द मिनट हैंड्स राइट द टाइम। ठीक है, यानी कि आपने घंटे वाले और मिनट वाले हैंड को देखना है और टाइम को राइट करना है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो स्मॉल हैंड है ना वो किस पे है, 6 पे है, और बिग हैंड जो है ना क्लॉक का वो 3 पे है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम बनेगा 6:15। सेम इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो अब ये आपके पास बनेगा 6:15। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ना आपके पास जो बिग हैंड है वो साइड पे आ रहा है, तो जब आपके पास राइट साइड पे बिग हैंड आएगा और वो होगा भी नंबर 3 पे, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, क्वार्टर पास्ट का। अब यहाँ पे देखिए तो आप लिखोगे 1:15। ठीक है, और ये टाइम बनेगा अगर नंबर्स में लिखा जाए 1:15। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे 1:45। ठीक है, यानी देखें अब यहाँ पे आपके पास वैसे देखा जाए ना नंबर में टाइम बनेगा 1:45। ठीक है, यानी देखें अब जो है ना 1:45 है, और इसमें लिखेंगे तो ये बनेगा 1:45। अब इस क्लॉक को देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास टाइम क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा जी, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना, ये बनेगा जी 1:15 बनेगा, और आप लिखोगे 1:15। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप 2 का वर्ड यूज करोगे क्योंकि आपके पास जो बिग हैंड है वो 9 पे है। आप लिखोगे यहाँ पे के 9:45, यानी कि अब क्या बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, और दूसरी तरह नंबर में टाइम लिखेंगे तो आपके पास बनेगा जी 9:45। ओके जी, नेक्स्ट देखिए तो अब यहाँ पे आपके पास बनेगा टाइम 4:45 बनेगा। ठीक है, और दूसरी तरह आप जब वर्ड्स में लिखेंगे बनेगा 4:45, यानी 15 मिनट रह गए 5 बजने में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे ना आपके पास ऐसी क्लॉक आ जाए जिसमें आप ना क्लॉक के हैंड्स को देख के टाइम को मेजर करते हो, उसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। और ऐसी क्लॉक जिसमें नंबर्स की फॉर्म में आपको टाइम मिल जाता है उसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एन एनालॉग क्लॉक द नंबर 1 to 12 आर रिटन ऑन द डायल। ठीक है, यानी कि एनालॉग क्लॉक जो होती है उसमें आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो 1 से लेकर 12 की फॉर्म में लिखे होते हैं। कॉमनली एन एनालॉग क्लॉक हैज़ अ सर्कुलर फेस। एनालॉग क्लॉक जो होती है इसका जो फेस है ना वो कौन सी फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। हाउएवर इट मे हैव एनी अदर शेप्स आल्सो, और इसकी दूसरी शेप्स भी हो सकती हैं। ठीक है, इट हैज़ 2 हैंड्स, द शॉर्टर वन शोज आवर्स एंड द लॉन्गर वन शोज मिनट। अब इसके 2 हैंड्स होते हैं। ठीक है, जो अब इसका बिग हैंड होता है वो मिनट को शो करता है, और जो स्मॉल हैंड होता है ठीक है वो और को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और इसका हैंड भी होता है जो कि सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग क्लॉक में हैव रोमन नंबर्स। ठीक है, यानी कि एनालॉग क्लॉक जो होती हैं उसमें आपके पास 1 2 3 की फॉर्म में भी और रोमन नंबर्स भी जो हैं वो रिटर्न होते हैं। रोमन नंबर्स 1 से लेकर 12 तक। और 12 तक होने का रीज़न क्या है कि आपके पास ना एक जो क्लॉक है उसके ऊपर 12 घंटों को शो किया जाता है। ओके जी, यहाँ पे बताया जा रहा है अब यहाँ पे जो 8 है ना वो और है, और ये 15 जो है यहाँ पे क्या है, मिनट्स हैं। आ डिजिटल क्लॉक है डिजिट टू टेल द टाइम, यानी जो डिजिटल क्लॉक होती है उसमें आपके पास डिजिट्स होते हैं जो आपको टाइम बताते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक एक्सप्रेसिंग डिफरेंट टाइम्स एंड हाउ वी रीड दैम। अब देखें, अब ये आपके पास एक क्लॉक है और ये क्लॉक है, दोनों एनालॉग क्लॉक हैं। अब देखिए एनालॉग क्लॉक में आप क्या करते हो, इनके हैंड्स को देख के टाइम को मेजर करते हो, जबकि आपके पास जो डिजिटल क्लॉक्स हैं इसमें आपके पास जो नंबर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टाइम को। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइम आवर्स इन अ डे। एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं, 24। ओके जी, यूज ऑफ AM एंड PM। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव। अब देखिए स्टूडेंट, AM जो है वो आप जो है मॉर्निंग टाइम में, यानी कि दिन के बाद से पहले जो आपके पास टाइम होता है ना वहाँ पे आप AM यूज करते हो। ठीक है, तो नून टाइम यानी दिन के 12 के बाद जो आपके पास आवर्स आते हैं ना उनमें एंड मिड नाइट तक आप क्या यूज कर रहे हो, PM यूज करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव लर्न दैट ईच डे इज मेड अप ऑफ 24 आवर्स। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आपके पास जो एक 1 डे होता है वो 24 घंटों से मिलके बनता है। आर डे एंड्स एट 12 मिडनाइट। ठीक है, इनके आपका जो डे होता है ना वो 12 मिडनाइट को क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब 12 मिडनाइट आपके पास क्या है, रात के 12 बजे। ठीक है, एंड अ न्यू डे बिगिंस एट द सेम टाइम, यानी कि जब आपके पास 1 डे जो है वो एंड हो जाता है तो सेम उसी टाइम पे जब आपके पास ना 12:01 होता है तो आपके पास एक नया डे जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एट मिडनाइट। ओके जी, ये देखिए आपके पास 1 डे है, इसके अंदर आपके पास 24 आवर्स होते हैं। अब देखें रात के जब 12 बजते हैं ना तो आपके पास 1 डे जो है वो एंड हो जाता है और इसके साथ ही एक नया डे जो है वो स्टार्ट होता है। और रात के 12 बजे के बाद से जो टाइम स्टार्ट होता है वहाँ पे आप AM यूज़ करते हैं।
दिन के जो 12 बजते हैं जिसको आप नून टाइम बोलते हो, ठीक है, उसके बाद जो टाइम होता है उसमें आपके पास 12 आवर्स आते हैं, ठीक है, जो कि एंड होते हैं जाके रात के मिडनाइट तक, ठीक है। और उसमें आप जो यूज़ करते हो ना वो PM को यूज़ करते हो। आप लिखा हुआ है AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम और PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज कॉल्ड AM। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई जा रही है कि जो टाइम होता है ना 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक, वहाँ पे आप AM यूज़ करते हो, और द टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट इज कॉल्ड PM। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, रिहान इज स्टिल स्लीपिंग, ठीक है। अब जो रिहान है वो स्टिल स्लीपिंग यानी सो रहा है। हिज अलार्म क्लॉक, अब इस क्लॉक को देखिए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, विल रिंग इन 10 मिनट्स, ठीक है। अब ये जो क्लॉक है ये 10 मिनट्स के बाद क्या करेगी, रिंग करेगी। व्हाट टाइम विल इट बी, आप देखिए इस क्लॉक को देखिए अभी क्या टाइम बन रहा है जी 6:50। 10 मिनट्स के बाद यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एग्जैक्ट 7 o'clock हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद जब क्लॉक जो है वो रिंग करेगी तो यहाँ पे क्या टाइम हो जाएगा, 7 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 7 o'clock। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, रेहान मस्ट बी इन स्कूल बाय 8:15 AM। अब जो रेहान है उसे स्कूल जाना है 8:15 पे। हाउ मच टाइम विल ही हैव आफ्टर ही वेक्स अप टू गेट रेडी एंड वॉक टू स्कूल, यानी कि आप देखिए वो 7 बजे उठ जाएगा, ठीक है, और 8:15 पे उसे स्कूल जाना है। तो उसके पास अभी कितना टाइम है, देखें उसके पास ना 7 से लेके 8 तक 1 घंटा और 15 मिनट है, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देंगे 1:15। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, रेहान्स मैथ लेसन बिगिंस एट 8:45 AM एंड लास्ट अंटिल 9:20 AM। हाउ लॉन्ग इज द मैथ लेसन। ओके जी, अब देखिए जो रेहान का मैथ का पीरियड है ना वो 8:45 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड होगा 9:20 पे। अब देखिए 45 ये है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और 9:20 पे एंड होगा। तो बताएं वो कितने मिनट का होगा, यहाँ तक देखिए 5, 10, 15, 20, 25 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 25 मिनट। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास हिज लंच टाइम इज 12:30 इज 8 AM और PM। देखिए अब नून टाइम जो होता है वो 12 पे होता है ना, तो उसके बाद जो आपके पास टाइम आता है वहाँ पे आप PM यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब इसका जो लंच टाइम है वो 12:30 पे होगा, तो यहाँ पे आपके पास यूज़ होगा PM। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, रेहान गोज टू बेड 14 आवर्स आफ्टर ही वेक्स अप। अब जो है ना जब वो उठता है ना 7 बजे, उसके 14 घंटे के बाद जो है वो सोने के लिए चला जाता है। एट व्हाट टाइम डज रेहान गो टू बेड, तो वो अपने बेड पे सोने के लिए किस टाइम पे जाएगा। अब देखिए अब ये 7 है ना, ठीक है, 7 बजे वो उठता है। अब ये देखिए यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 9 PM पे वो सोने के लिए चला जाएगा। ओके जी, 9 PM यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, रेहान टोल्ड हिज फ्रेंड कबीर दैट ही वुड मीट हिम इन द लाइब्रेरी 25 मिनट्स बिफोर स्कूल स्टार्ट। अब देखिए रेहान ने अपने दोस्त को बोला था कि जब स्कूल स्टार्ट होगा ना तो उससे 25 मिनट पहले मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगा। अब देखिए स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है, 8:15 पे, और उससे 25 मिनट पहले वो लाइब्रेरी में मिलेगा। व्हाट टाइम विल दे मीट। अब 8:15 पे स्कूल स्टार्ट होता है, उससे 25 मिनट पहले जो है वो अपने फ्रेंड को जो है लाइब्रेरी में मिलेगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 25, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि वहाँ पास घंटे नहीं है ना। आप देखिए स्टूडेंट जब आप यहाँ से 1 लेके जाएंगे ना वहाँ पे, क्योंकि आप ना देखिए 15 में से आपने 25 को माइनस करना है, ठीक है, एज अ होल आप माइनस नहीं कर सकते। आप यहाँ से कैरी लाओगे ये रह जाएगा 7, और यहाँ से जो आप 1 कैरी लाओगे ना वो 1 नहीं होगा बल्कि आप क्या लेके आओगे 60 को कैरी लेके आओगे, क्योंकि आपके पास 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब 60 को लेके आए ना तो 60 में 15 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 में 15 प्लस करें 75। अब 75 में से आपने 25 को माइनस कर लेना है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो जब वो लाइब्रेरी में जाएगा ना तो तब क्या टाइम होगा 7:50 AM। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, रेहान सिस्टर आलिया वर्क्स एज अ वॉलंटियर इन एन ओल्ड एज होम
शी वर्क्स फ्रॉम 9 AM to 3:30 PM. हाउ मैनी आवर डज शी वर्क? ओके जी, अब वो 9 बजे से लेके 3:30 तक काम करती है, तो कितने घंटे काम करती है? देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ तक 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 और एंड 30 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे वो कितने घंटे काम करती है, 6 और एंड 30 मिनट। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका ए पार्ट है आपके पास, द टाइम इज नाउ 8:25 PM, व्हाट विल बी द टाइम 3 आवर्स लेटर, यानी अभी जो टाइम है ना वो है जी 8:25 है। आप बताओ 3 घंटे के बाद क्या टाइम होगा? तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या कर देना है, जो घंटे वाला पोर्शन है ना उसमें 3 ऐड कर देना है, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 25 एज इट इज आ जाएगा, तो टाइम बनेगा 11:25 और यहाँ पे आ जाएगा PM। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 7 to 10, हाउ मैनी मिनट इज 8? ओके जी, जब मिनट हैंड जो है वो 7 से 10 तक मूव करती है तो कितने मिनट्स को कवर करती है? ओके जी, यहाँ पे देखते हैं, अब 7 to 10 मूव करेगी ना, अब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो 5, यहाँ तक 10 और यहाँ तक क्या आ जाएंगे 15, तो कितने मिनट्स आएंगे 15 मिनट्स। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, माई वॉच शोज 5:05, यानी 5:05 जो है वॉच जो है वो शो कर रही है, आप बताएं इट इज 15 मिनट फॉर, द करेक्ट टाइम इज, अब जो है ये जो वॉच है ना ये 15 मिनट आगे है, आप करेक्ट टाइम बताएं। तो सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टाइम लिख लेना है, ठीक है, और इसमें से आपने 15 मिनट्स को माइनस कर लेना है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह 5 में से 15 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से कैरी लाएंगे, ये रह जाएगा 4, अब यहाँ से जो 1 कैरी लाएंगे ना वो इक्वल होगा 60 के, यानी आप यहाँ से 1 घंटा कैरी लेके आ रहे हो, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 में 5 प्लस करेंगे बन जाएगा 65, ठीक है, 65 में से आप जब 15 को माइनस करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है, तो आपके पास जो एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, वॉच का वो बनेगा 4:50, ठीक है, PM। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, Maha started her mathematics homework at 5:25 PM. She finished 6:05 PM. How long did she take? Okay. अब देखिए महा ने 5:25 पे होमवर्क जो है वो स्टार्ट किया और 6:05 पे उसने होमवर्क जो है वो फिनिश कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख लो जी 6:05 को ऊपर और यहाँ पे नीचे राइट कर दें 5:25, ठीक है। आपने बताना है कि उसने कितना टाइम लिया होमवर्क करने में। तो स्टूडेंट 5 में से 25 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से कैरी लाएंगे, ये रह जाएगा 5, यहाँ से जो 1 कैरी लाएंगे ना वो 1 घंटा होगा, जब इधर लेके आएंगे तो वो 60 मिनट बन जाएंगे, ठीक है। अब 60 में 5 प्लस करें 65 में से 25 को माइनस कर लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो आपके पास यहाँ पे मिनट आ जाएंगे 40, 5 में से 5 गया 0, तो उसने मैथ का होमवर्क करने में कितने मिनट्स लिए 40 मिनट। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, द टाइम नाउ इज 6:40 AM, हाफ एन आवर अगो द टाइम वॉज। देखें अभी जो टाइम है ना वो क्या है 6:40 है, आप बताएं आधा घंटा पहले क्या टाइम होगा, अगो पहले। ओके जी, यहाँ पे राइट कर लें 6:40, आपको पता है कि जो आधा घंटा होता है वो कितने मिनट के इक्वल होता है 30 मिनट के, तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है 30 राइट कर लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 क्या 0, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, एंड 6 में 0 को माइनस करेंगे 6, ठीक है। तो अब इस टाइम से आधा घंटा पहले का जो टाइम है वो बनेगा 6:10 AM।